Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 March to 4 April. Your weekly tarot reading, weekly tarot messages, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका करियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने मार्च की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो वो भी कर सकते हैं। अप्रैल की लव रीडिंग्स भी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, आप वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, लॉर्ड्स ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, उप्स। देखें ये वीक आप ज़्यादा जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे यानी कि बातचीत आपकी रहेगी वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। देखें जैसे ये वीक स्टार्ट होगा, ओवरऑल ये वीक है लव से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव का फ्लो नज़र आ रहा है। लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं आपके रिलेशनशिप में, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, मे बी आपको शादी का प्रपोजल भी दें। और ख़ास चीज़ यहाँ पे एक ये है, एक तो उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है जो अभी तक सिंगल है, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अब आपका जैसे ये वीक स्टार्ट होगा यानी कि 29 मार्च से आपका टाइम स्टार्ट होगा तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता होगा। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। आपकी भी यही यानी कि राय होगी, आपका यही ओपिनियन होगा, आप यही चाह रहे होंगे कि एक ऐसा पर्सन आए जो आपकी हर बात को समझे, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें और उसकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल भी मिले। तो वही है ये इंसान जो कि आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ ले करके आने वाला है, आपकी केयर करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपके साथ करेगा। तो ये है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज। और एक खास चीज़ उनके लिए जिनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, फिर बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया तो उसमें भी रिकन्सिलेशन होने वाली है, रियूनियन होगी। वो इंसान दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है और वो भी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी माइंड में रखिएगा, ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज वंस में से कोई है जो कि वापस आ रहा है, जो कि आपके पास्ट में था बट बीच में काफ़ी टाइम हो गया कि उससे बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो अब उस इंसान के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं और इन्जॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होगा, रिकन्सिलेशन होगी। और दूसरी तरफ आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और वो दिल से चाह हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें। बस एक दफ़ा आप उनको हाँ कर दें और रिलेशनशिप स्टार्ट कर लें। तो अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चूज़ करेंगे, किस पर्सन को आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, कौन सा आपके लिए ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको ज़्यादा पता रहेगा। देखें इस तरह से नहीं सोचिएगा कि आपके पास अभी ऑप्शंस हैं, अगर एक इंसान आपके लिए सही नहीं हुआ तो किसी और की तरफ आप टर्न कर सकते हैं, तो ये आपके लिए चीज़ सही नहीं रहेगी, इससे आपकी सेल्फ इमेज काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपने वो ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं हो। और ये वीक आप अपने स्किल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएंगे अपने काम में। ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि जहाँ पे एक तरफ आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ जो है आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आपके बनाए हुए प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीक। और आप अपने यानी कि प्लान्स को ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, बजाय लोगों के बने बनाए जो रूल्स हैं आप उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, ना ही उन पर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको जस्ट वो करना है जो आप करना चाहते हैं और जो भी आपको लाइफ में अथॉरिटी मिलेगी इसी वजह से मिलेगी क्योंकि आप अपने प्लान्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। देखें ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर कि आप अपने बिजनेस वाली साइड पे कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है, ग्रेट टाइम है, बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और इसके साथ ही देखें अगर आप जो पर्सन है तो उसमें भी आगे तरक्की मिलने के चांसेस हैं आपको।
कोशिश करिएगा डे बाय डे अपने काम में बेहतरी लेकर के आते चले जाएं। देखें कहाँ पे कौन सी कमी रह रही है जिसको कि ज़्यादा अब यानी कि इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कोशिश करिए उसकी तरफ अपना ध्यान लगाइए, अपने काम में बेहतरी लेकर के आइए। और जिस भी काम पे आप ये वीक ज़्यादा फोकस रहेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा सोच रहे होंगे, उसी में आगे आपको कामयाबी मिलेगी। और जो भी रास्ता आप चुन रहे हैं, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, जिस पर भी आपको चल करके लगता है कि आपके गोल्स पूरे होंगे, तो वाकई में आपके गोल्स पूरे होंगे और वो हर चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी जो भी आप चाह रहे हैं। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो काइंडली एक बार सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या है एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए। फर्स्ट यू हैव द स्टार अपॉर्चुनिटीज़, एस ऑफ वांड्स, मैंने आपको पहले बताया था। एंड यहाँ पे है एम्प्रेस। ओके, लग्जेरियस लाइफ आप स्पेंड करेंगे ये वीक, आपके लिए इतना ज़बरदस्त और अच्छा और एक यूनिक सा आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपको लगेगा आसपास के माहौल को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। आप चीज़ों पे वर्क करेंगे अपने आसपास, यानी जो भी आपका जैसा भी टाइम है, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, आप उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर के आते चले जाएंगे। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, एक हवा में यानी कि सुकून होगा, आपको अच्छा लगेगा, हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। यानी कि एक इंसान के नेचर में आता है कि वो पॉजिटिवली जो है हर चीज़ को ले रहा होता है, वैसा ही कुछ होगा। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था, वही एंजल की गाइडेंस है। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है उन लोगों का जो पहले रिलेशनशिप में नहीं थे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप किसी चीज़ के लिए विश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये वीक आपकी विशेस को पूरा करेगा। बहुत एक ग्रेट टाइम आपको मिलने वाला है, जिस टाइम का शायद आप बहुत काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और आपको लग रहा था कि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो जी, ये वही टाइम है। और एक स्टेप ऐसा भी आप लेंगे जो कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिलेगी और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप उनको अपने लिए अच्छे से आगे यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आप वो चीज़ करिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आप दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि इसी में आगे आपको सक्सेस मिलेगी, इसी में ही आपको जो है आगे अचीवमेंट्स मिलेंगी जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग्स नहीं वॉच करी तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।